अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा 4th लेक्चर है काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 8 का। ठीक है, आप आ जाइए पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 8। इफ यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है u इज इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3 4 5। ए का सेट गिवन है a इज इक्वल टू 1,3, b इज इक्वल टू 2,4, c इज इक्वल टू 5। ये आपके पास जो है चारों सेट गिवन है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको क्या फाइंड करना है। सबसे पहले पार्ट में देखिए a यूनियन b यूनियन c, यानी कि आपको a का यूनियन b और c, इन तमाम सेट का जो है वो आपको यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ये a यूनियन b यूनियन c, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पे हमने पहले a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू a का सेट उतारा, यूनियन की साइन लगाई, फिर उसके बाद b का सेट उतारा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने c का सेट उतारा। तीनों सेट हमने उतार लिए। ठीक है, अब यहाँ पर यूनियन में हमें पता है क्या करते हैं, हम यूनियन में वैल्यू मर्ज करके लिख देते हैं। यानी कि अगर दो सेट की जो है वैल्यूज होती हैं तो हम दोनों सेट की वैल्यूज को अरेंज करके लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर तीन सेट की बात हो रही है कि तीनों सेट का यूनियन लेना है, तो हम तीनों सेट की वैल्यूज जो है वो उसको अरेंज करके लिख देंगे। पहले इस तरह से अरेंज करेंगे, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 4 फिर 5। इस तरह से हमने ये अरेंज कर दिया, तो ये हमारा बन गया a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, ये हमारा कौन सा सेट बन गया, a यूनियन b यूनियन c का हमारे पास सेट बन गया। ठीक है, अब उसके बाद बी पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट, इसमें a यूनियन b ब्रैकेट इंटरसेक्शन c। ठीक है, सेकंड पार्ट में a यूनियन b इंटरसेक्शन c है, तो पहले a यूनियन b सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इस ब्रैकेट का इंटरसेक्शन लेंगे। अब a यूनियन b ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है a यूनियन b, तो पहले आपने लिखा a यूनियन b इज इक्वल टू a का सेट उतारा, यूनियन की साइन लगाई, b का सेट उतारा। ठीक है, अब यहाँ पर यूनियन में मैंने आपको बताया तमाम वैल्यू, दोनों साइड की तमाम वैल्यूज को मर्ज करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से आप अरेंज करके लिख देंगे, 1 2 3 4। तो ये आपके पास आ जाएगा a यूनियन b। अब a यूनियन b आपके पास आ गया है, c का सेट आपके पास गिवन है, आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप a यूनियन b ब्रैकेट इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a, यहाँ पे a यूनियन b का सेट उतार लिया आपने, इसकी जगह पे इंटरसेक्शन की साइन लगाई, 5 का सेट आपके पास गिवन है, 5 का सेट में लिखा हुआ है 5। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि दोनों सेट जो गिवन होते हैं उसमें जो सेम वैल्यूज आती हैं दोनों सेट में वो लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू जो है दोनों सेट्स में नहीं आ रही, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस सेट में भी आए और इस सेट में भी आए, सेम वैल्यू वो नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब यहाँ उसके बाद थर्ड पार्ट में देखें, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। अब a इंटरसेक्शन b लेंगे पहले, ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद यूनियन ले लेंगे c के साथ। तो a इंटरसेक्शन b, a का सेट उतारा आपने, ठीक है, इंटरसेक्शन की साइन लगाएं आप, उसके बाद आपने b का सेट उतार लिया। ठीक है, a का सेट उतार लिया आपने, b का सेट उतार लिया। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट के वैल्यूज जो सिमिलर होती हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 3, यहाँ पे 2 4, यानी कि दोनों सेट की वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो ये भी नल सेट होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, a इंटरसेक्शन b, अब a इंटरसेक्शन b हमारे पास है, आ गया नल सेट, और यूनियन c का सेट आपके पास गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नल सेट यूनियन c। तो c का सेट आपके पास गिवन है 5, आपने लिख दिया। यूनियन में तमाम वैल्यू मर्ज करके लिख देते हैं, तो यहाँ पे कोई सेट गिवन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आ गया 5। अब उसके बाद ये देखें, इसके बाद आपको 4 5 6 पार्ट आपको खुद करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द अबव। अच्छा, मैंने आपको जो 1 2 3 पार्ट करवाया, मैं इसकी वेन डायग्राम आपको सिखाती हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम ये देखें, बी पार्ट में लिखा हुआ है वेन डायग्राम, ये फर्स्ट पार्ट की है वेन डायग्राम। अब उसमें है लिखा हुआ कि हमें a, b और c का यूनियन लेना है। ठीक है, ये a, ये b और ये c।
ये ए का सेट है 1,3, ये ए का सेट है, ये बी का सेट है, ये सी का सेट है। और तमाम सेट का जब हमने यूनियन लिया तो हमने तमाम वैल्यू लिख दी, तो हम यहाँ पे पूरे को फिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका बन गई वेन डायग्राम। उसके बाद अब आपको मैंने सेकंड पार्ट समझाया था। सेकंड पार्ट में मेरा क्या आंसर आया था? मेरा आंसर आया था एम्प्टी सेट, यानी कि कोई भी वैल्यू नहीं आई थी। तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन में जो है वो सिमिलर लेते हैं, लेकिन इन दोनों में कोई सिमिलर ही नहीं है। ठीक है, 1 और 3 और 2 और 4, ये देखें। पहले आपने यूनियन लेना है, बल्कि आपने यूनियन लेना है तो 1,3 और 2,4, 1,3, 2,4 इस तरह से आपने इसका यूनियन ले लिया, तो यहाँ पे तमाम वैल्यू आ गई, यानी कि ये वाले सेट की भी वैल्यू आ गई और ये वाले सेट की भी वैल्यू आ गई जब आपने यूनियन लिया। उसके बाद जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास कोई भी सिमिलर वैल्यू नहीं आएगी, या खाली आ जाएगा सेट आपके पास। तो यानी कि यहाँ पर ये बिल्कुल खाली, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आई, तो इसलिए हम इसको खाली छोड़ देंगे, क्योंकि इसका आंसर जो आया है वो आपका पास आया है एम्प्टी सेट। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास एम्प्टी आया है। तो यहाँ पे इन तमाम जो है इसमें तमाम एलिमेंट्स यानी तमाम सेट में जो हम कलर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका आंसर आया एम्प्टी। उसके बाद थर्ड पार्ट में यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया है, पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में तमाम वैल्यू मर्ज करके लिखते हैं। वो ए इंटरसेक्शन बी में जो है जो कॉमन वैल्यूज होती हैं वो लिखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, ये आ गया एम्प्टी सेट। ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी सेट आया। उसके बाद जब आपने यूनियन लिया 5 के साथ इस तरह से, तो यानी यहाँ पे जो है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 को फिल कर दिया। तो आप ये 5 को पूरा फिल कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये 5 पूरा फिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो आपके पास आया 5 आया। सेकंड वाले का आंसर आपके पास एम्प्टी आया, तो आपने इसको खाली छोड़ दिया। ठीक है, यूनियन में आपको पूरा फिल करना होगा, क्योंकि इसमें तमाम वैल्यूज लिखी गई हैं। ठीक है, इस तरह से आपको वेन डायग्राम बनानी है। उसके बाद अब आप आ जाएं सी पार्ट पे, प्रूव दैट। अच्छा, इसको भी प्रूफ करना है। सेट गिवन है आपके पास, तमाम सेट गिवन है, यूनिवर्सल, कभी ए, कभी बी, कभी सी, कभी तीनों सेट आपके पास गिवन है। अभी पहले हमें लेना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से सी पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, और बी बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस बी। तो पहले हमें u माइनस ए करना पड़ेगा। u का सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पे ए बी सी पार्ट है, तो हम ये तमाम काम जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 में जो सेट गिवन है इन्हीं की मदद से ये तमाम काम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए बी सी पार्ट है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दिया हमने। उसके बाद माइनस की साइन लगाई। ए का सेट हमारे पास गिवन है 1 3 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पर माइनस में क्या करते हैं? माइनस में जो वैल्यू सिमिलर होती हैं उनको खत्म कर देते हैं, यानी कि 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अब बची कौन सी वैल्यू? 2 4 और 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 5। अब पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो यूनिवर्सल माइनस बी, तो आपने यूनिवर्सल सेट उतारा, माइनस की साइन लगाई, बी का सेट उतारा। सेम वैल्यू माइनस कर देंगे, खत्म कर देंगे। 2 2 4 4 खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी 1 3 5। तो यहाँ पे हमने 1 3 5 लिख दिया। ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, यानी आपके पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अब ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों का यूनियन ले लें, तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आया था 2 4 5, बी कॉम्प्लीमेंट आया आपके पास 1 3 5। आपने इस तरह से लिखा और यूनियन की साइन लगा दी। यूनियन में हम तमाम वैल्यू को मर्ज करके लिख देते हैं और अरेंज भी करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे 1 2 3 4, रिपीट जो होंगे उनको एक बार लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से। उसके बाद राइट साइड, इसके बाद अब हम राइट साइड सॉल्व करेंगे। राइट साइड है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखा। ए का सेट है हमारे पास 1 3, इंटरसेक्शन की साइन लग गई। 2 का सेट है 2 4।
बी का सेट है 2,4, ठीक है। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट की जो सेम वैल्यूज हैं उनको लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों सेट्स में कोई वैल्यू सिमिलर नहीं है, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 2 4 है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे खाली सेट आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पर इसमें इसका फॉर्मूला होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास गिवन है खाली सेट, उसके बाद यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास गिवन है, नल सेट है वो हमारे पास, और यहाँ पे ये। अब इसमें से वैल्यू को जो सिमिलर, माइनस में हम क्या करते हैं, जो सिमिलर वैल्यू होती है उनको माइनस कर देते हैं, जो बची हुई वैल्यू होती है वो लिख देते हैं। अब यहाँ पर तो कोई वैल्यू सिमिलर है ही नहीं जो हम कट करेंगे, यहाँ पे तो सारी वैल्यू जो है वो सेट की बची हुई है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखें ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर है 1 2 3 4 5, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी, यानी ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसको हमने प्रूफ कर दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये वाला पार्ट भी करना है। यहाँ पे देखें ए यूनियन बी या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है फाइंड बी वैन, अच्छा यहाँ पे बी फाइंड करना है, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है हमारे पास 6, 8, और ए यूनियन बी भी गिवन है हमारे पास 2 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमारे पास ऐसा होता था कि ए गिवन है बी गिवन है, हमें ए यूनियन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, लेकिन यहाँ पे बी फाइंड करना है कि बी की वैल्यू क्या होगी, इसका इंटरसेक्शन ये है और यूनियन ये है। तो इसका एक फॉर्मूला है, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें ए यूनियन बी में से हम माइनस करेंगे ए को, ए यूनियन बी का सेट भी गिवन है हमारे पास, ए का सेट भी गिवन है हमारे पास, यूनियन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाली ब्रैकेट, तो ए यूनियन बी में से ए को माइनस करेंगे। ए यूनियन बी का सेट जो हमारे पास गिवन है 2 4 5 6 7 8, 2 4 5 6 7 8, माइनस की साइन लगाई। ए का सेट हमारे पास गिवन है 2 4 6 8, यहाँ पे 2 4 6 8 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस में जो करते हैं वो ये करते हैं कि जो सेम वैल्यूज होती हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। 2 2 4 4 6 6 8 8, इन वैल्यू को कैंसिल कर दिया हमने। अब जो इस सेट की वैल्यू देखें कौन कौन सी बची है, 5 और 7। इस सेट में नहीं देखेंगे, माइनस जब करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ इस सेट को देखेंगे कि इस सेट में कौन सी वैल्यू बची है, सिर्फ वही लिखेंगे। तो 5 और 7 बचा है, तो 5 और 7 लिख दिया हमने, ठीक है। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई और ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है। अब आप निकाल लें इसका यूनियन, तो ये वाली वैल्यू लिखी हमने, ठीक है। ये वाली वैल्यू की जगह हमने लिखा क्या, 5, 7, यूनियन की साइन लगाई, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, ये गिवन 6, 8, तो हमने लिख दिया 6, 8। अब इसका ले लें यूनियन में तमाम वैल्यू मर्ज करके लिख देते हैं। पहले आता है 6 5 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 5 6 7 8, ये हमारे पास बी है, ठीक है। ये बी निकालने का, ये आगे बी के आंसर। अब इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, इसमें भी बी फाइंड करना है, ए गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है, ठीक है। आपको बी फाइंड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू एंड मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे तकरीबन 5 पार्ट्स आपके पास गिवन है। इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में देखें, इसमें लिखा हुआ है ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, और ए यूनियन बी डैश बी यूनियन ए। तो ए यूनियन बी हमें ये मालूम है कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ होता है ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। उसके बाद ए यूनियन फाई, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए का एक सेट गिवन है और एक फाई का जो है वो एकदम खाली सेट होगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर अगर मैं ए यूनियन फाइव लूंगी तो ए का अगर सपोज कर ले 1 2 सेट है और फाइव में कुछ भी नहीं है, तो मैं जब इसका यूनियन लूंगी तो मेरे पास 1 2 ही आएगा, यानी ए सेट ही आएगा। तो यानी कि ये भी बराबर है, ये बराबर है इसके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फाइव यूनियन ए, बात देखिए यहाँ पे फाइव यूनियन ए बोल रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि फाइव के बराबर है, यानी कि इसमें आंसर फाइव आएगा। यानी कि अगर हमारे पास ए का सेट है 1 2 और फाइव का सेट है खाली, ठीक है, अब फाइव का सेट है तो हमारे पास खाली फाइव आएगा, ए नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, ठीक है, ये नॉट इक्वल्स टू, यानी कि ये चीज इस चीज के बराबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन ए डैश ए। अगर ए यूनियन ए जो है उसका आंसर ए आए तो वो बराबर है या नहीं, तो ए और ए अगर दोनों सेम सेम हों तो यानी कि इसका आंसर भी ए आएगा, तो ये इक्वल है, ठीक है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। अब यहाँ पर इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी लिया हमने तो आंसर बी वाला जो सेट है वो पूरा आ गया। एंड इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, और जब हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया तब भी बी वाला आंसर आ गया, यानी कि यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 2, सेट आ गया 1 2, तो यानी कि ये बी वाला सेट है। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी लिया तो यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 2 लिखा हुआ है, तो यानी कि दोनों में सेट सिमिलर है, एलिमेंट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी वाला सेट आ गया। यानी कि देन ए डैश बी, यानी कि अगर ए और बी जो है वो एक दूसरे के मतलब बराबर हों या उनके तमाम वैल्यूज इक्वल हों, ठीक है, यानी उसके एलिमेंट्स बराबर हों, तो ए यूनियन बी बराबर होगा बी के, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी के, तो यहाँ पे इक्वल टू की साइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3, 5, 6 एंड सी इज इक्वल टू 5, 7, 9, प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। अच्छा, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है और यहाँ पे 3 सेट गिवन है। अच्छा, यहाँ पे हम ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन सी, ए यूनियन बी इस तरह से हमने कर दी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इस तरह से करते हैं जब 2 सेट गिवन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 सेट गिवन है। अब हम तीनों सेट की इस तरह से सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी दिखा देती हूँ मैं। ए यूनियन बी करेंगे बी यूनियन ए के, फिर बी यूनियन सी करेंगे सी यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी करेंगे सी यूनियन ए, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएं, ए यूनियन बी सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी लिखा, ए का सेट उतारा, यूनियन बी का सेट उतारा, ठीक है। यूनियन में तमाम वैल्यू मर्ज करके लिख देते हैं और अरेंज करके लिखते हैं 2 3 4 5 6, जो रिपीट हो रही है वैल्यू वो एक बार लिख देंगे, ठीक है, जैसे कि 3। फिर उसके बाद यहाँ पे ए यूनियन बी निकाल लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड लिखी मैंने, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगी मैं, ठीक है। तो बी यूनियन ए में पहले बी का सेट उतारा, फिर उसके बाद यूनियन की साइन लगाई, इंटरसेक्शन ए का सेट उतारा, ठीक है, बी यूनियन ए। अब इसमें तमाम वैल्यू मर्ज करके लिख देंगे 2 3 4 5 6, इस तरह से हम तमाम वैल्यू मर्ज करके लिख दें, तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हुए, ये प्रूव हो गई बात सेकंड वाला, ठीक है, ये प्रूव हो गई। अब बी यूनियन सी और सी यूनियन बी करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बी यूनियन सी, बी का सेट उतारा, यूनियन की साइन लगाई, सी का सेट उतारा आपने, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वो सेट मैंने आप यहाँ पे उतार ली। यूनियन में तमाम वैल्यू अरेंज करके लिख देते हैं 3 5 6 7 9, ठीक है। बी यूनियन सी सॉल्व हो गया, उसके बाद सी यूनियन बी करेंगे। सी यूनियन बी में पहले सी का सेट, यूनियन बी का सेट, ठीक है, पहले सी फिर यूनियन फिर बी का सेट, इस तरह से लिख लिया। और इसमें 3 5 6 7 9, इस तरह से हम वैल्यू लिख देंगे। तो ये और ये सेट सिमिलर है, तो ये बात ये भी प्रूव हो गई, बी यूनियन सी बराबर है सी यूनियन बी के। उसके बाद थर्ड में है ए यूनियन सी बराबर है सी यूनियन ए के, तो ए यूनियन सी बराबर है सी यूनियन ए के, तो ए यूनियन सी, यहाँ पे ए का सेट उतारा, यूनियन की साइन लगाई, सी का सेट उतारा, तमाम वैल्यू मर्ज करके लिख दें 2 3 4 5 7 9, ठीक है। इसके बाद सी यूनियन ए कर लें आप, तो सी यूनियन ए में 5 7 9, सी का सेट उतारा और ए का सेट उतारा 2 3 4, और इसका यूनियन ले लें, इसमें भी तमाम वैल्यू अरेंज करके लिखेंगे, तो ये और ये सिमिलर है, ठीक है। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर, यानी कि ये बात यहाँ पे हमने इसको इस तरह से प्रूफ कर दी है। प्रूफ करना था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ द सेट, यानी कि यूनियन में हमें इसको प्रूफ करना था, तो हमने ये यूनियन में प्रूफ कर दिया। उसके बाद अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इफ एम, क्वेश्चन नंबर 12 है
इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू एम कॉमा एन कॉमा ओ, ये ए का सेट गिवन है, बी का सेट गिवन है पी क्यू आर एस, और सी का सेट गिवन है एन ओ पी क्यू, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये तीनों सेट उतार लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखे आपने ये तीनों सेट उतार लिए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो होती है वो ये होती है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ब्रैकेट में होता है, इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं, और देखिए यहाँ पे ब्रैकेट चेंज है, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी लेंगे और फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करेंगे पहले और फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, ठीक है। तो अब हम करके देखते हैं कि ये दोनों इसके जो आंसर आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। अगर ये सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारी प्रूफ हो गई, और क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तब आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले कौन सी साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। आपने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपने एस एच एस वैल्यू उतारी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके पास ए बी सी गिवन है, इसके अलावा और आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है आपके पास, यानी ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, आपने बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेना है पहले, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी लिखा आपने, यहाँ पे बी का सेट, ठीक है, जो हमारे पास बी का सेट गिवन है पी क्यू आर एस, यहाँ पे पी क्यू आर एस लिखा, इंटरसेक्शन की साइन लगाई। उसके बाद सी का सेट है एन ओ पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एन ओ पी क्यू। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं दोनों सेट में हम वो लिखते हैं। तो कौन कौन सी हैं सिमिलर वैल्यूज़, यहाँ पे P और Q, बाकी यहाँ पे NO लिखा हुआ है और यहाँ पे RS लिखा हुआ है। तो हमने जो कॉमन वैल्यू थी वो उतार ली, कौन सी, P और Q। उसके बाद अभी हमने क्या सॉल्व किया, B इंटरसेक्शन C, ठीक है। B इंटरसेक्शन C यानी कि ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया है। अब आप इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब आपने A की जगह A का सेट उतारा, ठीक है, इंटरसेक्शन की साइन लगाई, और फिर बी इंटरसेक्शन सी में आप कौन सी वैल्यू उतारेंगे, जो आपने फाइंड करी है अभी, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी में आपने जो फाइंड करी है पी कॉमा क्यू, आपने वो लिख लिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज़ लिखते हैं, यहाँ पे एम एन ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे पी क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही, तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। ये एम्प्टी सेट आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अभी हमने कौन सी साइड प्रूफ करी, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करी है, यानी कि ये प्रूफ किया है। अब उसके बाद अब हम राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, और पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, सी के साथ। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी लिखा हमने, ए का सेट उतारा, इंटरसेक्शन की साइन लगाई, बी का सेट उतारा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे, एम एन ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, कुछ भी सेम नहीं है इसमें, खाली सेट लिख दिया आपने। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी तो सॉल्व कर लिया, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन सी। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी की जगह आपने जो आपने फाइंड करी अभी वैल्यू, वो क्या है आपका, एम्प्टी सेट, आपने एम्प्टी सेट लिख दिया। उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन लगाई, सी का सेट आपके पास गिवन है एन ओ पी क्यू, आपने यहाँ पे लिख देना है एन ओ पी क्यू, ठीक है। अब देखें ये एम्प्टी सेट और यहाँ पे एन ओ पी क्यू, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे खाली एम्प्टी सेट आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। अब देखें इसका आंसर क्या है, एम्प्टी सेट, और इसका आंसर क्या है हमारे पास, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, इसका आंसर हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट, यानी कि दोनों का जो है वो खाली खाली सेट आया, ठीक है। यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी आता 1 2 3, या अभी हम अल्फ़ाबेट्स का करें तो ओ अगर यहाँ पर आता और नीचे भी ओ आता, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। यानी कि अगर दोनों साइड के जो एलिमेंट्स है वो सेम आए, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब यहाँ पे खाली साइड ऊपर भी आ गया, खाली साइड नीचे भी आ गया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं, सेम इसमें भी जो कंडीशन हुई सेम इसमें भी ये कंडीशन हुई, ठीक है। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे ही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व हो गई है। अब आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 13 पे। इफ़ ए का सेट गिवन है आपके पास 1 2 3 4, बी का सेट गिवन है आपके पास 3 4 5 6, और
यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5 6। प्रूफ करना है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट लॉ ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगी। ये फर्स्ट लॉ है डिमॉर्गन्स का और ये सेकंड लॉ है, ठीक है। अब हमें दोनों लॉ प्रूफ करने होंगे। पहले मैं आपको फर्स्ट लॉ करके दिखाती हूँ, आपको सेकंड लॉ खुद करना होगा। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ए का सेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये देखें आपके पास यहाँ पे ए बी और यूनिवर्सल सेट जो है ये आपके पास गिवन है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट लॉ प्रूफ करना है। फर्स्ट लॉ की लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ए का सेट भी गिवन है, बी का सेट भी गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब है कि यू कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, यू माइनस ए करते हैं ना अगर ए कॉम्प्लीमेंट होता है तो। अब इसी तरीके से यहाँ पे पूरे पे लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से करेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा दूँगी। तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा इसके लिए, ए यूनियन बी। अब आपने यहाँ पे ए यूनियन बी, ए का सेट उतारा, यूनियन की साइन लगाई, बी का सेट उतारा, ठीक है। अब यूनियन में क्या करते हैं, हम तमाम वैल्यू मर्ज करके लिख देते हैं। आपने यहाँ पे एक साथ लिख दी अरेंज करके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दोनों साइड की तमाम वैल्यूज़ आपने उतार ली। उसके बाद अब आपके पास ए यूनियन बी आ गया। अब आपने ए यूनियन बी की जगह ये वाला सेट उतारना है, माइनस की साइन लगानी है और यूनिवर्सल सेट लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है यू माइनस ए बराबर है यूनिवर्सल सेट माइनस, ठीक है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये वाला सेट उतार लिया। अब यहाँ पे माइनस में क्या करते हैं, हम जो सेम वैल्यूज़ होती है उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू इस सेट में नहीं बची, ठीक है। हम कौन सा सेट देखते हैं, माइनस करने के बाद ये वाला सेट देखते हैं जो पहला वाला सेट होता है। पहले सेट में कोई एलिमेंट बचा नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या आया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का हमारा आंसर आया खाली सेट। उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखें आप, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मेरे पास ए का सेट गिवन है, बी का सेट गिवन है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट गिवन नहीं है। तो मैंने पहले क्या निकाल लिया, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, ये आपको पता है, आपने पहले भी किया है, ठीक है। यू माइनस ए, यू का सेट उतारा, यूनिवर्सल सेट, माइनस की साइन लगाई, ए उतारा। जो वैल्यू सेम है उनको हमने कट कर दिया, 1 2 और 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 कट कर दिया। अब इस सेट में कौन सी वैल्यू बची, कौन से एलिमेंट्स बचे, 5 और 6, तो हमने ये उतार लिया। तो ये हमारा क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट सिमिलर इसी तरीके से निकालेंगे, ए की जगह बी आ जाएगा, यू माइनस बी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट माइनस बी का सेट, अब जो सेम वैल्यूज़ थे हमने उसको माइनस कर दिया, उसको कट कर दिया, जो एलिमेंट्स बच गए हमने वो उतार लिए, यानी कि ये क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू और उसका क्या लेना है साथ में, इंटरसेक्शन। आपने ये वैल्यू इस तरह से लिखी, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह 5,6, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की जगह 1,2, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन ले लें आप। इंटरसेक्शन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई वैल्यू कॉमन आई नहीं आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखें मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, एम्प्टी सेट। और यहाँ पे इसका भी आंसर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मेरे पास आंसर आता है एम्प्टी सेट, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इन दोनों का नल सेट आया है, ठीक है। फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया, सेकंड लॉ खुद करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये MCQs हैं, ये आपको खुद से करना है। यहाँ पे आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है।